विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा व्याकरण कक्षा 6 और 7 के लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों से युक्त यहाँ पर हम 34 प्रश्न लेंगे जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इनको आप बैठ करके पहले पढ़ लेना। उसके बाद आप, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद अगर आपके ये 34 प्रश्न में से कम 30 प्रश्न आप सही करते हैं तो आपकी तैयारी एक सही दिशा में जा रही है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये क्विज प्रोग्राम। प्रश्न को पढ़ने से पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ देते हैं। नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए विकल्पों में आपको शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग चुनना है, यानी जो उस शब्द के पहले लगा है। जैसे विज्ञान, तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञ, चिर, वि या अन। तो आपने अगर सही ढंग से पढ़ा तो इसका आंसर होगा वी, यानी वी जो है ज्ञान में लग जाता तो यह विज्ञान बन जाता है। दूसरा प्रश्न है चिरायु। तो चिरायु में आपका उपसर्ग कौन सा है? ची, चिर, यु, आयु। तो आपको पता है आयु में जब हम चिर लगा देते हैं तो ये बन जाता है चिरायु। तो यानी यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अब है अवनत। अवनत में कौन सा जो है उपसर्ग है? नत, अ, अव, अवन। तो यहाँ से सही विकल्प अगर आप सही ढंग से पढ़े हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी चुन लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 है, अत्याचार में जो है आपका उपसर्ग कौन सा होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आ भी नहीं होगा और अत्या भी नहीं होगा और सी है अति। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 का आपको यहाँ से आंसर सी मिलेगा। आप यहाँ से टिक कर लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से 5वां है अध्यात्म। तो अध्यात्म में आपका उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो पहले लगता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप बिल्कुल 5वें में कंफ्यूज मत होइएगा। आपका ऑप्शन बी आदि होगा। अगर मैं बात करूं प्रश्न अगला प्रश्न बताने से पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको पढ़ देता हूं। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनने वाले सही विकल्प को चुनिए। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो जैसे शरीर प्लस इक, इससे बनेगा शारीरिक, यानी ऑप्शन सी। ठीक इसी प्रकार से 7वां वर पर प्लस इष्ट, इससे आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा वरिष्ठ, यानी ऑप्शन डी। अगर मैं 8वें की बात करूं बहन प्लस ओई, तो इससे बनेगा बहनोई, यानी आपको थोड़े से शब्दों पर भी ध्यान देना है कि जिसकी वर्तनी शुद्ध होगी वही आपका शब्द बनेगा। तो आगे बढ़ता हूं मैं 9वें प्रश्न पर आ जाता हूं। अध्यात्मक प्लस इक, तो इससे कौन सा जो है वर्ड निर्मित होगा? वो बनेगा आध्यात्मिक, यानी ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। अगला है लड़का प्लस पन, तो क्या बनेगा? लड़कपन। तो यहाँ पर लड़कपन देखते हैं कौन सा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगर मैं प्रश्न 11 की बात करूं उससे पहले मैं पढ़ देता हूँ। नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए विकल्पों में आपको शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, अब इसमें प्रत्यय बताना है कि कौन सा, यानी अब जैसे पागलपन है तो पागलपन में अंत में कौन सा वर्ड जोड़ा गया है जिससे ये पागलपन का निर्माण हुआ है? तो आपको इसमें बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। पागल और प्लस देखिए पन कब बनता है? पागलपन। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन सी चुन लेना। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं 12वें की बात करता हूं तो पूछ रहा है सावधानी कैसे बना होगा, यानी सावधानी में जब आप बड़ी सावधान में बड़ी जोड़े होंगे मतलब प्रत्यय, तो जो है आपका सावधानी बना होगा। अगर मैं 13 की बात करूं धुंधला, तो धुंधला में कौन सा शब्द आपने जोड़ा होगा? धुंधला में धुंध, तो धुंधला, ला, इसमें केवल ला आप जोड़े होंगे, यानी ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 14 प्रत्यय रहित शब्द है, यानी ऐसा कौन सा इसमें शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता था और वो जो शब्द है वो बिल्कुल कंप्लीट है? तो कुख्यात में कोई भी जो है प्रत्यय इसमें नहीं लगाया गया है।
अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगले में तत्सम शब्द का चुनाव करना है। तत्सम शब्द क्या है? वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए और हिंदी भाषा में एज इट इज फिट हो गए हैं, उन शब्दों की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे अंग रखा है, अंग रक्षक हो गया, अंग रक्षक और अनरक्षक। तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो संस्कृत से आकर के हिंदी में हूबहू, तो उसको कहते हैं अंग रखा। तो यानी ये ऑप्शन यहाँ से, नहीं सॉरी, अंग रक्षक, तो यहाँ से अंग रक्षक आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 16 में ऐसा कौन सा संस्कृत का वर्ड है जो आकर के एज इट इज हो गया हमारे हिंदी भाषा में? वो है अंधकार। अगर मैं बात करूं, जितना आपके पास शब्दकोश होगा उतनी आपकी तैयारी अच्छी बनेगी। अब मैं बात करता हूं 17वें की, क्योंकि पेपर बहुत कठिन आता है, इसलिए आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझना है। तो आंवला है, आंवलक है, आमलक है, आंवला, तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। तो जो आमलक है ये डायरेक्ट जो है आपका जो है आपका ये प्रत्यय, सॉरी, ये आपका जो है तत्सम शब्द है, ये जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अब मैं बात करता हूँ 18 में। 18 में आश्चर्य, आम, इज्जत, अचरज। तो यहाँ से आश्चर्य जो है ये आपका तत्सम शब्द है। अगर 19वें की बात करूं तो 19वें में भी ये पहला जो आलस्य है, यही आपका जो है आपका तत्सम शब्द आया है। अगर मैं बात करूं 20वें की, तो 20वें में जो पुस्तक है, 20वें का ए यानी पुस्तक ही जो है आपका शब्द तत्सम है। अब हम बात करता हूं नीचे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तद्भव का सही तत्सम शब्द है? थोड़ा समझिए, तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत वर्ड की भाषा से आए हैं शब्द, और हिंदी में जो है उनका नाम बिगड़ करके प्रचलन में है, और आज वो खूब बाखूबी चलते भी हैं। तो अगर मैं 21 की बात करूं, सी, जैसे नमक, हम लोग नमक कहते हैं, लेकिन ये बिगड़ा हुआ रूप है, तो इसका सही रूप संस्कृत में लवण होगा। ठीक, सतसई, सतसई बिगड़ा हुआ शब्द है, सतसई को हम लोग कहते हैं षष्ठ सती, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूं 13 की, तुरंत, यानी तुरंत एक किससे शब्द बना है? तो तुरंत यानी त्वरित गति होती है, यानी त्वरण या त्वरित, तो ये ए से बना हुआ है। अगर मैं पूछूं साखी, साखी किससे बना है? तो 24वें में जो साखी है वो साक्षी से बना है। तो ये आप देख रहे होंगे, बहुत आपको पढ़ने में आसान लग रहा है, लेकिन ये शब्द कठिन रहते हैं और ऐसे प्रश्नों को करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले। 25वां देखें, तिगुना। तो तिगुना जो है ये आपका तद्भव है, तो तत्सम इसका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा त्रिगुण। त्रिगुण तो ये संस्कृत से डायरेक्ट आया हुआ, जिसको बिगाड़ करके हम लोगों ने तिगुना लिखा है। अब बात करता हूँ 26वें में, नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यानी कौन सा बिगड़ा हुआ रूप है जो संस्कृत का नहीं है, उसका यहाँ से चॉइस करना है। जैसे कर्ण का हम लोग उसे कान कहने लगे, तो ऑप्शन यहाँ से ए तद्भव शब्द है। 27 में पीड़ा, ये भी आपका तद्भव शब्द है। अगर मैं बात करूं 28 की, देखिए 28 में आपका पक्षी है, नित्य है, अंधेरा, तो अंधेरा जो है ये भी आपका तद्भव रूप ही है। 29 की बात करता हूं, जैसे बालिका है, बेत है, आज्ञा, तो ये आज्ञा जो है ये भी हमारा तद्भव रूप ही है। बात करूं मैं 30वें प्रश्न की, रक्षा, रक्षा भी हमारा जो है ये ए वाला ये तद्भव रूप है। तो तमंचा, विरोध, शांति, ये सब संस्कृत के आपके शब्द हैं। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करूं तो आपको 4 प्रश्न और यहाँ पर मिलेंगे जो काफ़ी बार पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तत्सम शब्द की सही तद्भव है? तो अब आप देखिए, यानी शिष्य जो है संस्कृत का शब्द है, इसको हमने हिंदी में ला करके मतलब कौन सा उसमें चेंज कर लिया है। तो शिष्य को यहाँ से हो जाएगा सिख, यानी ऑप्शन सी। वर्णिक, तो वर्णिक का बिगड़ा रूप है बनिया। ऐसे चतुष्कोण, तो चतुष्कोण का बिगड़ा हुआ रूप है चौकोर। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न इच्छु, इच्छु, तो इच्छु जो है ये किसका बिगड़ा हुआ? इच्छु जो है ये सही रूप है, ये सही देखिए, इच्छु ऐसे लिखा हुआ है, इच्छु। तो इसका कौन सा बिगड़ा रूप है? तो इसका जो बिगड़ा हुआ रूप आज प्रचलन में है वो है
ईख, यानी जिसे हम लोग गन्ना कहते हैं। तो आज के ये हमारे 34 प्रश्न कैसे आपको लगे? अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इस प्रकार के और क्वालिटी कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो ही आप इसे सब्सक्राइब करें, और आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।